मेरे प्यारे दोस्तों, आप एकदम प्रॉमिस किए कि आप एक क्वेश्चन को बिल्कुल घोर के पी जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आपको कराए जा रहे हैं। दोस्तों हम आप फास्ट ट्रैक रिवीजन चला है, इसमें आप चीज़ें आपको फास्ट करा रहे हैं। तो भाई हेडफोन लगा लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए, सो दैट आपका कंसंट्रेशन बना रहे। चलिए क्वेश्चन देखिए फर्स्ट वाला दोस्तों। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया आपके बांसुरी वादक थे, बांसुरी बजाते थे आपके पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। और पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंध है दोस्तों? पंकज आडवाणी की बात करें तो बिलियार्ड खेलते हैं पंकज आडवाणी जी, ठीक है। और राष्ट्रगान गाने की अवधि आपकी 52 सेकंड है। राष्ट्रपति को शपथ आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI दिलाता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका NCERT की स्थापना आपकी 1961 में की गई थी। और RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता आपकी 3 महीना तक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है दोस्तों? पशुओं में जो मिल्क फीवर बीमारी होती है कैल्शियम की कमी के कारण होती है। कैल्शियम CA, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर सिंबल होता है CA होता है, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है बच्चा। पहला कृत्रिम उपग्रह आपका था स्पुतनिक फर्स्ट। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया आपका यकृत या लीवर का अंग है, ठीक है। पीलिया बेसिकली आपका यकृत या लीवर में होता है। और पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? तो दोस्तों पुराणों के अनुसार दोस्तों जो सूर्य भगवान हैं उनका जो रथ है वो 7 घोड़ों का है। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद को हम लोग कहते हैं। अगर दोस्तों हम नेपाल की बात करें तो नेपाल दोस्तों, नेपाल की जो स्थलीय सीमा है, जो सीमा की लंबाई जो कि आपकी 1751 किलोमीटर है, ठीक है। नेपाल की स्थलीय सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर। नेपाल की बाउंड्री 5 राज्यों से कनेक्ट होती है। 5 राज्य होकर आप नेपाल जा सकते हैं, और वो राज्य दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी कि नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका नागपुर में स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि दोस्तों RBI का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। और रिपब्लिक पुस्तक आपकी प्लेटो ने लिखी थी पुस्तक, ठीक है, रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय आपका लुसान एक जगह है जो कि स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु आपकी रंगून में हुई थी। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो आपकी बही मंडल के नाम से विदित है। और पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत आपकी क्षोभ मंडल है। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई आपकी बेसिकली होती है 2:6 होती है। और रेल पथ के मीटर गेज की जो चौड़ाई आपकी 1 मीटर होती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष होती है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की जो कार्य अवधि होती है वो आपकी 9 वर्ष की होती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय थे आपके नगेंद्र सिंह थे, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका द हेग में स्थित है। द हेग नीदरलैंड के द हेग है, वहाँ पर स्थित है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और यहाँ पर 9 साल के लिए न्यायाधीश बनते हैं, 9 साल अवधि होती है न्यायाधीश की, ठीक है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म आपका 570 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। पेनाल्टी कॉर्नर आपका हॉकी से संबंध है, हॉकी में दिया जाता है पेनाल्टी कॉर्नर, हॉकी में होता है पेनाल्टी कॉर्नर, ठीक है भाई। और प्रथम एशियाई खेल कब और आपका कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों अगर प्रथम एशियाई खेल की बात करें तो आपका मई 1951 में आयोजित हुआ, और जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ था प्रथम एशियाई खेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों देखिए, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन आपका नई दिल्ली में हुआ था। और लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक आपका पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB है। लिटिल अमेरिका नामक स्थान ये आपका अंटार्कटिका पर स्थित है। अमीबा में कुल कितने कोशिका होती है? तो अमीबा में टोटल 1 कोशिका होती है। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास जी ने की थी। और प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 1918 तक चला था, यानी 4 साल आपका पहला विश्व युद्ध चला था। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था दोस्तों? जो पहला हृदय प्रत्यारोपण आपका डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो कि दक्षिण अफ्रीका है, इन्होंने किया था, दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था, ठीक है, डॉक्टर क्रिश्चियन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं ली तो विज्ञान चालीसा आप ले लीजिए, जो कि साइंस की तैयारी में आपका 20 पर इजीली स्कोर करवा देगा। 23-24 नंबर भी आपका आसानी से स्कोर हो जाएगा दोस्तों, 100% गारंटी। सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से पूछे जाएंगे दोस्तों। पूरा हम लोगों ने इसमें जान लगा दिया है विज्ञान चालीसा में। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स ई बुक तो मिल ही रहा है, साथ में आपको कंप्लीट दोस्तों कोर्स भी मिल रहा है, जिसमें आपको टॉप 5 या सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप देख लीजिएगा, पूरा आपको खोला भाई, खुली बात है ना। पूरा मैं क्रिस्टल क्लियर बात लेके चलता हूँ। आपको पेड कोर्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है,
ठीक है, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों आप कंटेंट में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। फिजिक्स में फिजिक्स कंप्लीट आपको मिला, चौथे से आपको वीडियो मिलेंगी, साथ में आपको 4 PDF आपको मिलेंगी जो कि आप कंप्लीट PDF वाले सेक्शन में देख सकते हैं। एक बार देख लीजिए भाई कैसा का कंटेंट इसमें है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार कंटेंट दोस्तों, साइंस के लिए विज्ञान चालीसा बेस्ट है, द बेस्ट है। इससे बेहतर बोल दोस्तों पूरे मार्केट में आपको नहीं मिलेगी। इससे शानदार ई बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। आपको प्रिंट करवाना है, बाकी अब जैसे बच्चे प्रिंट कराते हैं वैसे आपको कराना है। आप बाकी ई बुक रिव्यू वगैरह देख सकते हैं, बहुत ही शानदार रिव्यू है, इसको पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, हर बच्चे से सेटिस्फाई है। और बाकी दोस्तों और जीके के लिए दोस्तों आपको ये वाली बुक लेना है जो कि बहुत ही शानदार ई बुक है, जो कि जीके प्लस साइंस की इसमें टॉप 21 क्वेश्चन है जो कि सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए एकदम फेवरेट क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं वही क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो जो दोस्तों जीके के लिए आपको ये वाली लेना है जिसमें आपके 1000-1200 क्वेश्चन जीके के हैं जो कि आपकी जीके की तैयारी बढ़िया करवा देगा। और साइंस के क्वेश्चन भी मिक्स क्वेश्चन है इसमें। ये भी दोस्तों आपकी चैप्टर वाइज ही है, पहले एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, पूरा ये भी चैप्टर वाइज है दोस्तों, है ना। तो ये भी बहुत ही शानदार ई बुक, इसको आप ले सकते हैं जो कि 199 रुपये में आपको दी जा रही है दोस्तों। अगर आप ये दोनों लेना चाहते तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन दोनों से अच्छा दोस्तों आप एक कॉम्बो पैक लीजिए, सुपर कॉम्बो पैक लीजिए, सबसे वन ऑफ द बेस्ट है। वन ऑफ द बेस्ट है दोस्तों। इसमें क्या है, इसमें आपको 499 रुपये में साथियों 5 ई बुक दी जा रही है, 5 कोर्स दिए जा रहे हैं। जितने भी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के विज्ञान चालीसा टॉपिक 21 सारी आपको यहाँ पर ई बुक दी जा रही है। और 5 कोर्स यूथ पब्लिकेशन वगैरह की टॉपिक 21 7225 सब आपको कोर्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और साथ ही दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज भी आपको फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। ठीक है, इसमें आप बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि आप इसको लगाइए आराम से और बढ़िया फील कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है जिसको आप लगा सकते हैं। और कोर्स की फीस दोस्तों 1999 रुपये जो कि केवल कुछ ही बच्चों के लिए दोस्तों ये दिया जा रहा है ऑफर, जो कि केवल और केवल 499 रुपये आपसे लिया जा रहा है। ठीक है, ये दोस्तों बेस्ट डील है, कुछ ही समय के लिए बेस्ट डील है। तो दोस्तों इसको आप ले लीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर से संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर आप दोस्तों जीके और आप विज्ञान चालीसा लेना चाहते तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सुपर कॉम्बो पैक जरूर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका दोस्तों ज़्यादा पैसा बचा देगा, आपका तैयारी भी काफ़ी अच्छा करा दे, प्रैक्टिस आपकी काफ़ी शानदार तरीके से करा देगा। आपको कंप्लीट सिंगल मतलब आपको एक जगह पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सारा यहाँ पर हमने कंटेंट डाल रखा है तो आप इसको ले सकते हैं। डाउनलोड आपको करना है गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, यूनेस्को का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों। अगर यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को मुख्यालय आपका पेरिस में स्थित है। यूनेस्को आपका जो विश्व धरोहर सूचियों को रख रखाव करता है, जैसे जो आपका आगरा का किला है, अब जितने भी दोस्तों यूनेस्को आपकी साइट है 40+ साइट अभी भारत में है, उनका सबका रख रखाव यूनेस्को करता है। ठीक है, और ठीक है सब। अगला क्वेश्चन आपका यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ, तो यूरो जो मुद्रा है इसका प्रचलन आपका 1 जनवरी 2002 से यूरो मुद्रा आपकी चालू हुई थी। ठीक है, जय हिंद का नारा आपका, जय हिंद का नारा आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा आपका दिया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी बार NTPC में पूछा गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये वाला नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान आपका पटियाला में स्थित है। और नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया था, तो कॉर्निया का दान दिया जाता है। नेत्र दान में कॉर्निया भाग हम देते हैं, डोनेट करते हैं लोगों को। राजस्थान में खेती जो, ये आपका दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग जी आपका हर एग्जाम में आप पूछा जाता है। हर एग्जाम में आपका यूपी पैट हुआ, लेखपाल का एग्जाम हुआ, बच्चा हर एग्जाम में पूछा गया। आपने देखा होगा राजस्थान में जो खेतरी है ये आपकी तांबे की खान है। ठीक है, इसका नाम खेतरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आपकी 6 साल के लिए किया जाता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो आपको 6 साल के लिए चुने जाते हैं। हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा आपका हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न आपका कोलकाता में मनाया था। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चा, कर्क रेखा हम कहते हैं दोस्तों, बेसिकली आपकी 3 प्रकार की रेखाएं होती है। कर्क रेखा होती है, फिर नीचे आती है विषुवत रेखा होती है, फिर आपकी आती है मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री बेसिकली जो अक्षांश रेखा होती है उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, और ये आपका कर्क रेखा जो साथियों बीच में आपके 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा निकलती है। 8 राज्य बच्चा वो है आपके गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ और झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका दोस्तों बहुत ही शानदार ट्रिक भी है जो कि आपको याद रखना है। मीट पर गमछा झराए, बच्चा ट्रिक याद रखो। बाकी मैंने आपको बता रहा हूँ मैं, ये 8 हैं और मीट पर गमछा झराए ये ट्रिक होती है। इससे हम 8 राज्य याद कर लेते हैं, किन 8 राज्यों से कर्क होकर निकलती है। और कर्क रेखा बेसिकली
बीचों बीच से निकलती है। भारत के नक्शों में आपने देखा होगा बीचों बीच से निकलती है, गुजरात होते हुए करके का निकलती है। इसका ट्रिक है मीट पर गमछा झराए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका वायुमंडल में सबसे अधिक आपकी नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, जिसका N2 सिंबल होता है। पंचतंत्र का लेखक आपका विष्णु शर्मा जी हैं और पंजाब केसरी आपकी लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है पंजाब केसरी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है दोस्तों? राष्ट्रपति चुनाव होता है, अभी हाल ही में दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव हुआ है। और ठीक है, और इसमें राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो राष्ट्रपति चुनाव में संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य डालते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देगा। ठीक है, सार्क या दक्षिण का मुख्यालय आपका दोस्तों काठमांडू में, नेपाल में एक जगह काठमांडू है, वहाँ पर है, और नेपाल की राजधानी भी काठमांडू है। यहाँ पर आपका सार्क का मुख्यालय स्थित है। याद रखिएगा, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए याद रखना है आपको। सार्क का दोस्तों फुल फॉर्म है, सार्क का दोस्तों फुल फॉर्म है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है बच्चा। सार्क यानी कि एस फॉर द साउथ, ए फॉर एशियन, ए फॉर एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 19/9/2002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ तो आपको कैनरा बैंक की शाखा को दिया गया ये वाला प्रमाण पत्र। ठीक है, पागल कुत्ते को काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। जब पागल कुत्ता काट लेता है दोस्तों रेबीज या आपको हाइड्रोफोबिया बीमारी हो सकती है। पुस्तक बार एंड पीस, लेखक जो पुस्तक है जिसका नाम है बार एंड पीस, इसके लेखक आपके दोस्तों लियो टॉलस्टॉय हैं। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, जो कि 7 सिस्टर में आता है आपका पूर्वोत्तर राज्य में। और दोस्तों अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों एक आखिरी पॉइंट है जिसका नाम है दोस्तों किबिथु, जो कि आपका पूर्वी बिंदु है। भारत का पूर्वी बिंदु आपका अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है, और पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश ही है। और दोस्तों 7 सेक्टर में आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। दोस्तों एग्जाम में बोलेगा पूर्वोत्तर राज्य कितने होते हैं दोस्तों? पूर्वोत्तर राज्य आपके 8 होते हैं और 7 सेक्टर आपकी 7 होती है, यानी 7 स्टेट होते हैं। ठीक है बच्चा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिए दोस्तों, रिपब्लिक डे से एक दिन पहले आपका हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस आपका हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि हमारे परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है और उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है हर साल 12 जनवरी को युवा दिवस। रूबल आपकी रूस की मुद्रा है। और अगला क्वेश्चन, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? अगर हम रूस में जो साइबेरिया जगह बोलेंगे, जो साइबेरिया जगह है ये आपकी यहाँ की दोस्तों जो जलवायु बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, यहाँ पर बर्फ़ गिरती है, इसलिए दोस्तों आपका रूस में साइबेरिया बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अंतिम मुगल सम्राट आपके थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, इन्हें रंगून भेज दी, इनकी रंगून में मृत्यु हो गई थी। अजंता और एलोरा की गुफाएं दोस्तों आपकी औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में आता है, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म की गुफाएं और ये आपकी औरंगाबाद और महाराष्ट्र में है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह आपका शुक्र है और पृथ्वी के 1 डिग्री देशांतर घूमने में आपका 4 मिनट का पृथ्वी को समय लगता है। रेलवे स्टाफ कॉलेज आपका बड़ौदा में स्थित है, बड़ौदा आपका गुजरात में आता है। ठीक है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ आपका शहतूत की पत्ती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपकी महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? अगर इंटरनेशनल वुमेन डे की बात करें तो इंटरनेशनल वुमेन डे आपका हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस आपका हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को हर साल दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। पेनाल्टी किक ये आपकी फुटबॉल में होती है। और पेलाग्रा रोग आपका विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है, जो पेलाग्रा रोग होता है विटामिन B3 की कमी के कारण ऐसा ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता आपके देविका रानी जी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 में स्टार्ट हुई थी। लेंस की क्षमता का मात्रक आपका डायोप्टर है, इसको हम D से डिनोट बच्चा करते हैं डायोप्टर। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में दोस्तों आयोजित दरबार में दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी। अमेरिका की खोज आपकी 1492 में हुई थी, जो कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 में। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था दोस्तों? अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने 1867 में रसिया से अलास्का खरीदा था। ठीक है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना दोस्तों की थी ये आपका श्यामालाल गुप्त, जो कि पार्षद ने श्यामालाल गुप्त पार्षद ने इसकी रचना की थी, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की। ठीक है, जनता द्वारा
जनता के लिए, ये बात किसने कही थी दोस्तों? ये आपका जो पिछले उदाहरण है जो कि ये बात कही गई थी, ये बात कही गई थी अब्राहम लिंकन द्वारा। उन्होंने कहा था कि सरकार जनता की होती है, जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए सरकार होती है। ये बात अब्राहम लिंकन जी ने कही थी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपका दोस्तों ब्रुसेल्स में स्थित है और योजना आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में आपके हर बच्चे जानता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। दिल्ली चलो का नारा आपका दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, दिल्ली चलो। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था दोस्तों? दीन इलाही धर्म है, जो कि बहुत ही पिछले धर्म था, जो कि अकबर द्वारा चलाया गया था। अकबर आपका मुगल वंश का शासक था दोस्तों। अगर आप अकबर की बात करें दोस्तों, अकबर अभी तक का सबसे पावरफुल शासक कहलाया था और सबसे ज़्यादा टैलेंटेड शासक, जो कि अनपढ़ था और सबसे शक्तिशाली शासक भी अकबर ही कहलाया है, क्योंकि दोस्तों ये सारे धर्म को लेकर चलता है अकबर। ठीक है, NEFT का दोस्तों पूरा नाम क्या है दोस्तों? अगर NEFT की बात करें तो N फॉर होता है दोस्तों नेशनल, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक और F फॉर फंड्स और T फॉर ट्रेन्स। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म NEFT का होता है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपका ये कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति आपका उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता आपका उपराष्ट्रपति करता है। 50-26 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ, 50-56 में दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ। पहला हुआ था जो कि दोस्तों आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। 50-56 में जो पानीपत का युद्ध हुआ दूसरा वाला, जो कि अकबर और हैमू के बीच हुआ था। और 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और इसके 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो ये पानीपत में हुए थे, जो कि हरियाणा में आपका पानीपत आता है। हरियाणा के दोस्तों CM की बात करें तो हरियाणा के दोस्तों CM आपके मनोहर लाल खट्टर साहब हैं। और ठीक है भाई, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आपकी 1784 में हुई थी, जो कि विलियम जोन्स ने की थी। अल्तसवी पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? जो अल्तसवी जो पैरेलल है ये आपकी उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। और 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यहाँ पर काफ़ी संशोधन हुए थे, जो कि इंदिरा गांधी के समय हुआ था। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो इसमें आपके धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द आपकी प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका साथियों, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो पंडित रविशंकर जी आपके सितार वादक हैं, सितार बजाते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है दोस्तों? हम राष्ट्रपति की बात करें बच्चा, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ये बात आपका खैर हट गया है। अब पहले था दोस्तों राष्ट्रपति के पावर थे कि 2 राष्ट्रपति सदस्य मनोनीत कर सकता है। 2 एंग्लो इंडिया समुदाय के जो लोग थे उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता था, लेकिन अब नहीं दोस्तों। अब आर्टिकल आया है अभी बीच में, अभी कुछ टाइम पहले संशोधन हुआ है और उसके तहत दोस्तों हम अब राष्ट्रपति के हाथ में केवल राज्यसभा में सदस्य को मनोनीत करने की पावर है। अब दोस्तों हम पहले थे आपके 552 सदस्य हाईएस्ट हो सकते थे, MP हो सकते थे। अब आपके दोस्तों 550 होंगे। ठीक है, मतलब 2 एंग्लो इंडिया समुदाय के जो लोग थे उनको हटा दिया गया है। अभी संशोधन हुआ है जिसके तहत हटा दिया गया 2 एंग्लो इंडिया समुदाय के लोगों को। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय आपका दोस्तों पेरिस में फ्रांस में आपका स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है हर साल। और पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है दोस्तों? अगर पानी की बात करें, पानी का घनत्व अधिकतम आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी का रासायनिक सूत्र H2 होता है। बच्चा जानता है H2 यानी कि वाटर का सूत्र होता है H2O। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय दोस्तों आपका मालेगांव में है। मालेगांव में दोस्तों पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय है मालेगांव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों मालेगांव आपका महाराष्ट्र में आता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है दोस्तों? पृथ्वी होती है जो अपनी धुरी पर या 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है पृथ्वी। ठीक है बच्चा, ओके मेरे भाई। और 23.5 डिग्री धुरी पर के कोण पर 23.5 डिग्री कोण पर पृथ्वी झुकी हुई है और यहाँ से 20 से आपकी कर्क रेखा निकलती है बच्चा। ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आपकी महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है और रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में लागू हुआ था। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से सेंचुरी मार दी है। ठीक है, आपको कैसा सेशन लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। बहुत हमने मेहनत की जब जाके आपके लिए कंटेंट आ पाए। दोस्तों लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं अच्छा कैसा आपको लगा। अच्छा कमेंट लगाओ तो अच्छा कमेंट करो, बेकार लगाओ तो बेकार कमेंट कर, सो दैट मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूँ। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें, सो दैट मैं आपके लिए ऐसी चीज़ें कंटेंट बनाता रहूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। साथ ही दोस्तों गुरुकुल प्लस की जो ऑफिशियल ऐप है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप, उसी को दोस्तों आपको डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको सारी PDF हुई, ई बुक्स वगैरह सब कुछ आपको वहीं पर मिलेगा। और हमारा व्हाट्सएप नंबर 8851529691 यहाँ पर भी दोस्तों आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई PDF वगैरह कुछ भी चाहिए आप अपना नाम दे दीजिएगा, अपना नाम
नाम लिख के आप मैसेज कीजिएगा, सो दैट मैं आपको वहाँ पर PDF भेज दूंगा। ठीक है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा एप्लीकेशन का, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई। दोस्तों आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बार अपने आप से वादा कीजिए, चाहे कुछ हो जाए मुझे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना ही लेना है। और बच्चा मुझे आपको कमेंट पे भी वादा चाहिए भाई, मैं देखना चाहता हूँ आखिर आप में कितनी आग है। तो बच्चा जब तक तोड़ेंगे इस बार तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। बच्चे सब पूरी जान लगा दो, ऐसा आपको 10 माजी बनना है ना। पूरी जान लगा देना और सिलेक्शन लेना ही लेना है ग्रुप डी में। तो बच्चा अगर सफलता मिलना पहाड़ है तो हम भी 10 माजी है साला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बच्चा पूरी जान झोंक दो इस बार, जी आपका गोल्डन पीरियड स्वर्ण योग है आपके लिए। बच्चा इस बार पूरी जान लगा दो अपनी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। इसके लिए दोस्तों मैं भी आप लोगों की पूरी जान लगा रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। दोस्तों मैथ, रीजनिंग और साइंस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। दोस्तों साइंस 25 नंबर का आता है, उसके लिए हम लोगों ने बहुत ही शानदार ई बुक लॉन्च की है जो कि विज्ञान चालीसा है, जिसमें दोस्तों लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे ले चुके हैं और हर बच्चा इसकी तारीफ कर रहा है। दोस्तों हर बच्चा इसका तारीफ कर रहा है, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू भी आया है, जिसमें आपको टॉप 5 क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन की चैप्टर वाइज बनलाना फॉर्मेट में। और साथ ही साथ इसमें साथियों आपको पहले ई बुक थी, अब आपको इसमें कंप्लीट ई बुक तो दी ही जाएगी, साथ में आपको इसका कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा। इसका आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा जो जिसमें आपको 34 क्लास हैं, जो कि मतलब एक के साथ एक आपको बेसिकली फ्री मिल रहा है, और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी। तो दोस्तों आज ही इस ई बुक को लीजिए विज्ञान चालीसा, और कोर्स भी लीजिए, साथियों कोर्स में आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसमें 34 क्लास आपकी डली है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपकी कंप्यूटर, एनवायरनमेंट सबकी क्लास डली है। दोस्तों इसका ऑफर पीरियड में चल रही, चूँकि पहले हम लोग ई बुक आपको दे रहे थे, अब हम आपको बुक फ्री दे रहे हैं, इसमें मतलब पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो केवल और केवल 199 रुपये में आपको दी जा रही है, जो कि ऑफर हमारा सीमित समय के लिए उपलब्ध है। तो ऑफर का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए दोस्तों, 100% गारंटी है। इस बार सारे प्रश्न इसी ई बुक से आएंगे, देख लेना आप भाई। और इसमें दोस्तों सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जो लगातार बार बार पूछे हैं, जो लगातार 10 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं, बस वही इसमें रखे गए हैं, कोई भी इसमें फालतू क्वेश्चन नहीं है। और दोस्तों 135 पन्नों की ई बुक है जिसको आपको प्रिंट करवाना है ना। और रिवीजन के लिए मैंने आपको 34 क्लास भी आपको दी जा रही है ना। तो आप दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू किया, हर बच्चा इससे खुश है। ई बुक को आप एक बार लेकर देखिए, आपका यार मजा ना आए तो बोलना है यार। आपको चैप्टर वाइज दोस्तों ई बुक पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। एग्जाम दोस्तों समय चल रहा है, अब आपको दोस्तों उस समय आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, और आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो कम समय में ज़्यादा आपकी तैयारी करा दे। दोस्तों बनलाना फॉर्मेट है, बनलाना फॉर्मेट में हमें रटने में आसानी होती है, याद करने में आसानी होती है। आप 3 साल से रटी तो रहे हो ना भाई, 3 साल जब पढ़ रहे हो, अब बच्चा समय आ गया, आपको स्ट्रेटजी बदलना पड़े, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो बच्चा इस ई बुक को आप एक बार लेकर देखिए, अगर आपको अच्छा ना लगे तो मैं आपको पूरा रिफंड करवा दूंगा, नो डाउट। बस आप एक बार लेकर देखिए, आपको अच्छा ई बुक है, बहुत ही शानदार ई बुक बनाया गया है। बच्चा इसमें प्रिंट करवाते हैं, बहुत सारे लोग प्रिंट करवाए हैं, इस प्रकार से आप प्रिंट करवाइए। और दोस्तों आप वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा भाई, है ना। अगर मैं आपको सब दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और हर बच्चा सेटिस्फाई हुआ बच्चा और बुक्स का डिमांड करता है। जब कोई चीज़ से आप कोर्स से सेटिस्फाई हो तब आप दूसरा कोर्स मांगेंगे, तो हर बच्चा मतलब सेटिस्फाई है। और क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण है एक हिसाब से, है ना। एग्जाम में आपको जीत दिला देने वाली ई बुक है, तो आप एक बार लेकर जरूर देखिए यार, यकीन मानिए। थैंक यू आप मुझे बोलेंगे। इसके अलावा साथियों आपको ई बुक यहाँ पर मिलेगी, पेड कोर्स में जाना है, यहाँ पर आपका बाई नाउ का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप देख लीजिए बाई नाउ, और आपको पे ऑनलाइन करना है, आपका ई बुक मिल जाएगा। और साथ ही साथ देखिए भाई कंटेंट में आप देख लीजिए भाई सर ने क्या क्या डाला है। सर भाई यहाँ पर कंटेंट बच्चा है, यहाँ पर फिजिक्स आपको मिलेगा, फिजिक्स का आपको कंप्लीट वीडियो, केमिस्ट्री यानी 34 आपको लेक्चर्स में टोटल मिलेंगे। केमिस्ट्री, बायो हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, कंप्यूटर हुआ, सबकी वीडियो मिलेंगी, और कंप्लीट PDF आपको ये मिलेगी। आपको यहाँ पर 4 PDF दी जाएंगी, 2 इंग्लिश में, 2 हिंदी में है। हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी में प्रिंट करवा लीजिएगा, पढ़ लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िएगा। और साथ ही साथ इसमें एक हमारी टॉपिक 2100 वाली भी है, बहुत ही सिलेक्टेड है, ये भी आप ले सकते हैं। और बाकी इसमें GK प्लस साइंस के, GK आपका बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे GK के। बाकी साथियों एक हमारा कॉम्बो ऑफर भी है, हम जो कि कुछ ही समय के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया है, जो कि दोस्तों नाम मात्र शुल्क आपसे 499 रुपये में आपको दिया जा रहा है, 499 रुपये में दिया है। जिसमें साथियों जितने भी ई बुक्स हैं जो ग्रुप डी के लिए, विज्ञान चालीसा, टॉपिक 2100, सारी ई बुक्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। 5 ई बुक आपको दी जाएंगी, और 5 आपको दोस्तों इसमें कोर्स दिए जाएंगे, यूथ पब्लिकेशन है, सब आपको कोर्सेज इस वाले में मिल जाएंगे। और रेलवे ग्रुप डी की आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। तो दोस्तों देर किस बात की, आज ही इस सुपर कॉम्बो को फायदा उठाइए, क्योंकि ये सुपर कॉम्बो कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है। इसमें आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, सभी कोर्सेज, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेंगे। आप जैसे ही इसको पेमेंट करेंगे हाल के हाल आपको सब एक्टिवेट मिलेगा। तो दोस्तों 499 केवल और केवल डिस्काउंट पीरियड में चल रहा है, जिसको आप ले सकते हैं, एक बार लीजिए। और आपको सारे टॉपिक 2100 हुआ, विज्ञान चालीसा कोर्स, विज्ञान चालीसा कोर्स, ई बुक, सब कुछ आपको पूरा कंप्लीट रेलवे के मटेरियल आपको दिया जाएगा जो एप्लीकेशन पर है। देख सकते हैं आप साथियों, आपको ये सब कंटेंट यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है,
जो आपकी एग्जाम में तैयारी में चार चांद लगा देगा। इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, PDF वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि 99 रुपये का था। ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा कॉम्बो ऑफर में। ठीक है दोस्तों, देर किस बात की, आज ही गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए भाई। और अगर आपको कोर्स ना भी लेना तब भी डाउनलोड कर लो भाई, क्योंकि हम सारी क्लासेस से कंटेंट साथियों यहीं पर डालते हैं आपके लिए। कंटेंट आपको अपडेटेड कंटेंट यहीं पर मिलता है। टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी डालते हैं, कुछ पेड भी है। ई बुक्स वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। डेली क्विज वाले सेक्शन में आप जाइए, क्विज वगैरह भी मिलती है। PDF जितने भी हमारी क्लास की PDF जो अपलोड मैं करता हूँ वो यहाँ पर करता हूँ साथियों। डॉक्स एंड ई बुक वाले सेक्शन में करता हूँ। डॉक्यूमेंट एंड ई बुक वाले सेक्शन में आपको सारी क्लास की PDF मिल जाए करेंगी, देख लीजिएगा आप लोग भाई, है ना। और बहुत सारी PDF हम लोगों ने यहाँ पर डाल रखी हैं, तो आप इसको डाउनलोड कीजिए भाई, है ना। और आपको यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, क्विज वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो इस बार करके देख लीजिए आप एक बार। और बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक तो डाल ही दूंगा मैं गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप का। ये हमारा नया एप्लीकेशन है, इसी को आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो दोस्तों देर किस बात की, आज ही गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए और ग्रुप डी में अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। बच्चा विज्ञान चालीसा जरूर लीजिएगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट, यकीन मानिए। सबसे पहले आप थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। ठीक है भाई।